दोस्तों आज आप लोग के समक्ष हम पहुंच चुके हैं झुलनिया पुल, जो कि नेपाल कठाल के नज़दीक पड़ता है। और यहां आने का मकसद ये है कि बीते 25 जून 2026 को एक लड़का यहां पे आकर के डूब गया, जिसका लाश अभी तक पता नहीं चल सका है। तो आप लोग को जानकारी दे दूं कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि झुलनिया पुल के नज़दीक और उससे ठीक के 200 मीटर उत्तर साइड में जा करके ये लड़का 2-4 लड़कों के साथ नहाने के लिए जो गया था, तो फिर कि पानी में जो कूदा था उसमें से फिर वापसी नहीं आ पाया। यहाँ पे देख रहे हैं ये रास्ता जो जा रहा है, ये झुलनिया पुल से नज़दीक से उसी तरफ में जा रहा है, जो कि वहाँ जाने के बाद 2-4 लड़का मिल करके उसमें जो कूदा था उसमें से 3 लड़का उसमें से वापसी आ गया, लेकिन एक लड़का उसी में जा कर के फंस गया। अब पता नहीं वो जो है कि जिंदा है या मर चुका है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये देख रहे हैं ये 10 लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि उसको खोज तलाश जारी है। 2 दिन से कि नेपाल प्रशासन और इंडिया प्रशासन दोनों ही मिलजुल करके इसको खोजने की तलाश जारी है। इसके अलावा यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारा कि ये देवधा पंचायत और कि आसपास के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उसको खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कि इसका पता नहीं चल पाया है। इस खबर के बारे में जब मुझे पता चला तो मैं भी वहाँ कि मुआयना करने के लिए मैं भी वहाँ पे पहुँचा था, जो कि मुझे लगा था कि शायद ये झुलनिया पुल के पास से ही ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन ये जस्ट झुलनिया पुल से नहीं ऐसा हुआ है, लेकिन इससे हट करके कि ये थोड़ा सा कि ये देख रहे हैं पत्थर का ये घाट बना हुआ है, और यहीं से कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बस यहीं से कि ये कूदा है। और अभी तो आप देख रहे हैं कि पानी का सैलाब बहुत ही कम हो गया है। बताया जा रहा है कि उस वक्त पानी का सैलाब कुछ ज़्यादा ही था, और यही कि ये जो देख रहे हैं ये पत्थर उसी पर से जो छलांग लगाया था 4 बच्चे इसमें से कूदा था, लेकिन कि 3 पता नहीं उसके किस्मत अच्छे थे वो वापसी आ गए। लेकिन एक बच्चा जो कि देवधा का रहने वाला था उसी में जाकर के फंस गया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा खोज तलाश करने के बावजूद भी वो अभी तक नहीं मिल पाया है। चलिए आगे बता दूं एक बात आपको। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ये झुलनिया पुल के पास जो हादसा हुआ था, इसमें कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे बासिंदा लोग कि आए भी हुए हैं। और फिर मैं देख रहा हूँ ये हो गए कि मुबारक जो कि यूट्यूबर है, और ये भी कि हमारे देसाल साहब है वो भी यूट्यूबर है। तो वो दोनों से जानेंगे वो लोग कि सवेरे कि पहले से ही इसके बारे में जानकारी है। तो मुबारक साहब आप इसके बारे में बता देंगे कि क्या सब कैसे हादसा हुआ, जो जानकारी है वो पूरा डिटेल बता देंगे। देखिए हादसा तो हम लोगों को कल ही मालूम हो गया, जिस समय घटना घटी उसके कुछ ही देर 10 मिनट 15 मिनट के बाद तो हम लोग यहाँ पर फिर कल जो है आए हुए थे 2 बजे से कंटिन्यू इसी टाइम तक रहे। कल कितना बजे हादसा हुआ था? कल यही तकरीबन जो है 12:30 और 12 साढ़े 12 के, हाँ मतलब कल 25 जून 2026 का कल हादसा था। आज 26 जून हो गया ना। दूसरा दिन जो है चल रहा है, और हम लोग काफी जो है अपने युवा साथी सब जैसे पप्पू जी है, इधर मुफीद भैया है, इधर कौसर जी है, पीछे आपके पीछे कौसर जी है, सारे आदमी जो है डिवाइड करके टीम बाय टीम जितना भी ये फांक देख रहे हैं साइड से जो है हम लोग जाने का कोशिश किए हैं। और यहाँ से लेकर के पुल जो है देख रहे हैं उससे भी आगे जा करके हम लोग ने दोनों साइड ढूंढा। और इसके बाद जो ये घुर्मी है लड़का सब जो उसमें 5 लड़का था वो बताया कि भैया यहीं पर इस तरह का घटना हुआ। तो लगभग यहाँ पर 5 घंटा कंटिन्यू मुशक्कत हुआ। 5 घंटा कंटिन्यू इसको खोजा गया। बांस लगा करके नीचे जा करके जो है 2 आदमी और ढूंढा गया, लेकिन बहुत गहरा और घुर्मी होने के कारण नीचे जा नहीं पाता आदमी। वो लड़का का परिचय बता दीजिए, वो कहाँ का लड़का था? देवधा चौराहा चौक का है, और वो कलाम जी का लड़का है। अच्छा, रियाज नाम है लड़का का। तो इसका अभी तो कोई आता पता नहीं पता नहीं चला है। हम लोग काफी खोजबीन कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कल जो है प्रयास जारी रहेगी। हम लोग कल फिर आएंगे आप? कल फिर आएंगे। चलिए धन्यवाद कि दर्शक फ्रेंड ये थे हमारे मुबारक साहब। चलिए जानते हैं कि दिलशाद साहब से। तो दिलशाद साहब को भी देख रहा हूँ कि बहुत अपना मेहनत कर रहे हैं। आपको इस बारे में क्या जानकारी है सर? 2 शब्द बता दीजिए हमारे दर्शक को। जानकारी हमको भी मिली है, जैसे मुबारक जी बताए हैं सेम वैसी हमको जानकारी मिला। हम आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आके जो हुआ हम लोग अपने शरीर से सारा लड़का हम लोग जो है नौजवान जितना है सब घुसे हैं पानी में।
और मोहक जी बताए जैसे कि जहाँ पे वहाँ पे जो है ना रेता जो है अंदर में जो है ना पानी का बहाव बहुत तेज है 5 फीट के अंदर। अच्छा, इसके नीचे में बहुत पानी का बहाव भी है। लगभग 20 फीट नीचे जो है ना वो अंदर जो है ना धंसना बना हुआ है। उस धंसना में हमारा हमारा हिसाब से लग रहा है कि इसमें बच्चा फंस गया है। अच्छा, जो है ना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तो हम लोग निकल गए क्योंकि 5-5.5 घंटा पानी में रहे हैं और हम लोग भी। तो आप लोग कल से मेहनत जो कर रहे हैं तो प्रशासन सब भी नहीं कि आप लोग का साथ दे रहा है कि नहीं? हेलो, दे रहा है। नेपाल का जो है ना बहुत नेपाल के प्रशासन का बहुत दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि वो बेचारा देखे हैं जब से हम लोग हैं अभी बहुत मेहनत किया, आज भी बेचारा बहुत मेहनत किया है। नेपाली पुलिस को हम बहुत बहुत दिल के गहराइयों से धन्यवाद कहना चाह रहे हैं। तो वो पानी में खोजने के लिए कौन कौन उतरे तो उसका नाम बता दीजिए थोड़ा। अब हम थे, मुबारक भाई थे, कौसर भाई थे, मुफीद भैया थे, ये भाई साहब थे, अयान और 2-4-5 आदमी थे नेपाली। अच्छा, नहीं कि आपका परिचय बताइए और अंदर जो गए थे तो कैसा फील हुआ सब बता दीजिए थोड़ा। जो गए थे तो बहुत ज्यादा फील हुआ क्योंकि गहराई बहुत ज्यादा है। अच्छा, कितना गहराई होगा तकरीबन? कम से कम 15 फीट तक गए हुए थे, उसके बाद भी नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे लग रहा है कुछ है लग रहा है। हाँ, लग रहा है। अच्छा, अब इसके बारे में सभी आदमी को धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। अहमद भूतपूर्व सरपंच मोहम्मद शफीउर रहमान बोल रहा हूँ, जयनगर प्रखंड। जी, आपको इस बारे में क्या जानकारी से बता दीजिए। हमको जो जानकारी है मैं उस बात को आप लोग आपके मीडिया के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका भी, आपके मीडिया का और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों के बीच आप आए हैं। सबसे पहले जहाँ हमारा बच्चा का घटना घटा है नेपाल में झुलना पुलना के बगल में, जी, यहाँ का जितने प्रशासन है कल और आज प्रशासन इतना मदद किया है कि कितनों शुक्रिया अदा करें कम है। उस प्रशासन सब सपोर्ट, नेपाल के प्रशासन आपको सपोर्ट करते आ रहे हैं। सपोर्ट ही नहीं, जी धन्यवाद। अपने पूरा दिल निकाल के उस बच्चा के लिए दे दिया, उस देवधा मत के बच्चा के समाज के बच्चा का दिल निकाल के वो अपना दे दिया। अच्छा, अब आइए, हम लोगों को थोड़ी सी धड़कन के वजह से, टेंशन के वजह से याद नहीं रहा कि आज मुहर्रम है। अच्छा, इंडिया में हमारे प्रशासन उसमें लगे होंगे। मैं अपने प्रशासन का शुक्रिया अदा के ये करूंगा कि मुझको पता नहीं था, ध्यान में नहीं था, जहन में नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया कि अब तक हमको इंडिया के प्रशासन से मदद नहीं मिल पाई है। बाद में पता चला है कि आप लोग मुहर्रम में लगे हुए हैं। अगर मुहर्रम से खाली हो गए हैं तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके उस समाज के बच्चा के लिए बहुत निहायत गरीब और गरीबों में गरीब है। आप लोगों से मदद मांगना हो प्रशासन से, आज नहीं हो पाया, कल भी आप प्रशासन के द्वारा हमारे बच्चा को अगर नेपाल और इंडिया से समझौता हो जाता है तो अगर गोता प्रशासन को अगर हमको यहाँ ला देते हैं तो आप प्रशासन का शुक्रिया अदा करेंगे। 2 बार 3 बार हमारे, एक बार एसपी साहब से भी बात हुई है, वो कहा भरपूर मदद मिलेगा। उसके बाद 2 बार फोन किए हैं, वो मुहर्रम के एथी में लगे होंगे, बात नहीं हो पाया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो मुझसे एक बार बात की है। अब लास्ट में मैं यही अपने जिला प्रशासन से और जयनगर प्रखंड के सारे प्रशासन से मैं आग्रह विनती करूंगा, अपील करूंगा कि इस गरीब के बच्चा के लिए आप लोग मिलकर जुड़कर कंधा में कंधा मिला करके हमारे उस बच्चा के लिए आप मदद करें। यही आपसे मैं गुजारिश और गोहरा रहा हूं, आप लोग इस बात को ध्यान करें। अच्छा, यहाँ पे यानी कि जो कल बच्चा जो कूदा हुआ था तो इसके अलावा यहीं पे कूदा यानी कि खोदा गया है कि और कहीं भी नहीं खोदा गया? हम लोग यहाँ से लेके नेपाल प्रशासन वो अपने सीमा तक और जगह भी खोजा चुके हैं प्लास्टिक वाला नाव से, और वो पहन करके जो घूमता है उस पर एथी से पोशाक से घूमे हैं। और आज हमारे भूतपूर्व मुखिया सरपंच साहब असलम साहब, अच्छा, जिला परिषद भूतपूर्व कैंडिडेट हमारे मुबारक गैरेज बाबू भी और भूतपूर्व सरपंच मोहम्मद शफीउर रहमान भी जितना औकात था और हमारे पप्पू बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। उन्हीं के कहने के मुताबिक हम लोग कहते हैं कि हमारा लाश अब तक दहलाया नहीं है, लाश उसी जगह है। अच्छा, आपको यकीन है कि उसी जगह ये लाश मिलेगा? एकदम तहे दिल से मैं इस बात को आगाह करता हूँ, मुझको आगाह होता है कि हमारा समाज का पोता, हमारा समाज का बेटा वही है। तो फिर वो लाश को फिर आपको क्या लगता है कि यहीं से निकाला जाएगा, कहाँ पे मिलेगा फिर? अब रात भर की टाइम है, रात भर में अगर चला गया पूरे हिंदुस्तान और पूरे नेपाल में ये
वायरल हो चुका है कि फलाने जगह का बच्चा फलाने जगह डूब गया नहीं। अच्छा, वो लड़का का कोई नहीं कि उसका शक्ल हम शक्ल बता दीजिए कि अगर कहीं पे कोई किसी को मिलेगा तो वो खबर करेगा। बच्चा गोरा है। अच्छा, जी जी, उसका उम्र कितना होगा? गोरा है, उम्र 15 साल है। 14-15 साल का है। बहुत गरीब बच्चा है। वो कंपाउंडरी का काम करते थे वर्तमान सरपंच साहब के पास, जाहिद साहब के पास। अच्छा, शक्ल यानी कि गोरा था कि सांवला? गोरा 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 था। जी जी। तो दर्शक फ्रेंड यानी कि आपने यानी कि सुन लिया कि ये सरपंच यानी साहब से कि यानी कि ये बच्चे के बारे में अगर आप लोगों को कहीं पे जानकारी मिले या कोई यानी कि धार या पानी से अगर कोई बच्चा अगर निकले तो आप यानी कि जानकारी दे। तो आप अपना यानी संपर्क नंबर दे दीजिए ताकि आपको फोन कर सके। मैं और कहना चाहता हूँ जी, मैं दे रहा हूँ। मैं अपने देवधा तीनों SSP कैंप से, पंचायत भवन पंचायत समिति में है, उनसे भी आग्रह है। हमारे उसराही कैंप में है SSP, उनसे भी आग्रह है। महुआ कैंप में जो वो भी कैंप है, उन SSP कैंप के कमांडर से आग्रह करता हूं कि अगर आपके पास कोई तैरने वाला, अंदर जाने वाला अगर है तो मैं आग्रह करता हूं, अपील करता हूं उस गरीब बच्चा के लिए, आप लोगों के तक कोशिश करता हूं हम समाज पहुंचने के लिए। अगर ऐसा मदद मिल जाए तो आपका शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। चलिए, किसी को अगर कहीं नहीं कि लाश दिखे तो कौन सा नंबर पर संपर्क करेगा? अपना नंबर बता दीजिए। 99 555 15 007। जी चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दें ताकि दूसरों तक पहुंच सके।